एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, देखो जो आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो इस समय पे, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक ऐसा स्टूडेंट होगा जो 2 महीने में तैयारी करने की सोचता है, और एक ऐसा स्टूडेंट हो रहा है जो 1 साल तक तैयारी कर रहा है, मतलब सालों से लगा हुआ है। क्या फ़र्क होता है दोनों स्टूडेंट्स में? वह व्यक्ति जो 2 महीने में तैयारी करना चाहता है, आपको पता है कि जब भी कोई एग्ज़ाम की डेट आती है या नोटिफिकेशन आता है, तो जितने भी स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं उसमें कम से कम 20 लाख, 10 लाख, 10 लाख से तो ऊपर ही रहते हैं ऑल ओवर इंडिया में। अगर कोई सेंट्रल या आप तो स्टेट गवर्नमेंट का भी कोई एग्जाम आ जाए तो भाई साहब 10 लाख 20 लाख फॉर्म तो ऐसे ही भर जाते हैं। ठीक है, अब आपको भी पता है, दुनिया को पता है, जितने भी स्टूडेंट्स फॉर्म भर रहे हैं सबको पता है कि वैकेंसीज या तो 1,000 हैं या 5,000 हैं मैक्सिमम। मान लो 10,000 हो सकती हैं भैया, 10,000 हो सकती है। 10,000, 1,000, 5,000 वैकेंसीज पे हमारे स्टूडेंट्स बेझिझक बिना किसी टेंशन के फॉर्म भर देते हैं, जैसे कि ये जो 10,000 नौकरी हैं इन्हीं के लिए हैं। और मैं डरा नहीं रहा, ये सच भी है। चलो स्टूडेंट्स वैकेंसी देखे, वे लोग तो नहीं डरते जो लोग सच में सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। उनको पता है कि अगर 2,000 वैकेंसी है तो उनमें एक मेरी भी है, वो इस तरह से पढ़ाई करते हैं। लेकिन जो लोग 20 लाख की भीड़ में शामिल हैं उसमें दो कैटेगरी के लोग होते हैं। एक वह व्यक्ति है जो 2 महीने पहले जागता है, और एक वह व्यक्ति है जो सालों साल पढ़ाई में लगा हुआ है। ऑफ सीजन में भी डिसइंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, बोर हो रहा है, डिमोटिवेशन आ रहा है, फिर भी लगा हुआ है। एक तो ऐसा स्टूडेंट होता है जो ऑफ सीजन में पढ़ाई कर रहा है, उसका सीजन नहीं चल रहा। कुछ सीजनेबल होते हैं, ठीक है, सॉरी सीजनल होते हैं, यानी कि माहौल बना आगे मेढकों की तरह, जैसे बारिश होती मेढक टरटराते घूमते ना, ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। अब इसमें से इन लोगों को कोई टेंशन नहीं होती है जो लोग सच में तैयारी कर रहे हैं अच्छे से। क्यों? उनको पता है कि 20 लाख की भीड़ में सिर्फ 1 लाख जो होंगे वो प्री क्वालिफाई कर पाएंगे, बाकी के 19 लाख या 9 लाख जो भी स्टूडेंट होंगे वो गधे हैं। वे वही लोग हैं जो 2 महीने पहले, 1 महीने पहले तैयारी करना शुरू कर रहे हैं भैया। प्रैक्टिस करना, ठीक है, रिवीजन करना एक अलग चीज होती है, वो तो 2 महीने पहले कर लो, लेकिन शुरू कर रहे हैं कुछ लोग 2 महीने 3 महीने पहले कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। हाउ डेयर यू! हिम्मत कैसे हो जाती है ऐसे बोलने की? किसने सिखाया है? क्या तुम्हारे पास कोई मेंटर नहीं है? क्या तुम्हारे पास कोई सीनियर नहीं है? तुम्हारे माँ बाप नहीं है? कोई भाई बहन नहीं है? कोई बड़ा पढ़ा लिखा नहीं है? अगर नहीं है तो यूट्यूब तुम्हारी जेब में रखा हुआ है, क्यों नहीं समझते हो? समझ रहे हो? उसके बाद भी प्री क्वालिफाई होने के बाद 1 लाख स्टूडेंट में से उसको पता है कि 5,000 ही मीन्स 5,000 जब वैकेंसी है तो भाई इंटरव्यू वगैरह होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, डीबी होगा, तो इसके भी मान लो 2-3 गुने बच्चे लिए जाएंगे, तो 10,000, 20,000, 30,000 मान लो, 20,000 मान लो, 20,000 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो 1 लाख में से फिल्टर होंगे। तो उनको भी पता है यहाँ जो असली जो वॉर होती है वो मेंस एग्जाम में होती है, सीजल मेंस में कह सकते हो आप। ठीक है, मैं सीजल की बात करूँ तो वे लोग जो 2 महीने पहले तैयारी करते हैं उनकी असलियत ये है कि वो भीड़ में शामिल होते हैं, सरकार को अपने एग्जाम कराने के पैसे देते हैं कि 100 रुपया फीस लो हमारी, उसके बाद वो अपना फॉर्मेलिटी करके वापस आ जाते हैं। घूमने चला जाना है कहीं पे, किसी शहर में जाना है उनको, दिल्ली, बम्बई, मद्रास, जहाँ भी जाना है वहाँ चले जाते हैं, घूम फिर के आ जाते हैं। लेकिन सच में जिसको जॉब चाहिए, जिसको अपने 2,000, 5,000, 10,000 जितनी भी वैकेंसी उसमें अपना नाम रजिस्टर कराना है, तो वो 2 महीने पहले नहीं, वो सालों पहले से सोचता है, सालों पहले से प्लानिंग होती है भाई साहब किसी भी एग्जाम की। सिर्फ एक ही एग्जाम बचा है यूपीएससी, अब तो उसको भी लोग सीरियस नहीं ले रहे, जिसको सीरियस लेते हैं, बाकी किसी एग्जाम को कोई सीरियस ही नहीं ले रहा जब से ऑनलाइन एजुकेशन आई है। सबसे बड़ा अब तो ये मान लो पढ़ाने का भी मन नहीं करता है। मतलब हम बेवकूफ हैं जो 75 घंटे की सीरीज चला रखी है, मतलब पूरा 4 महीने का कंप्लीट इंग्लिश का मैंने कोर्स अपने चैनल पर चला रखा है, ताकि अभी से लेकर के स्टूडेंट्स का वहां पर रिवीजन हो जाए, पढ़ाई हो जाए, चीजें सीख लें। लेकिन वो लोग नहीं पढ़ते, पढ़ाने का मन ही नहीं होता। अब ऐसा लगता है यूट्यूब बंद कर दो, पढ़ाना ही बंद कर दो, क्या ही होगा। 2 महीने पहले आएंगे पढ़ने के लिए, अभी तो चुनाव के बाद एग्जाम होंगे, सर क्या ही करेंगे पढ़ के। मेरे भाई ऐसा नहीं होता। और जितने भी स्टूडेंट्स ये चीज़ ढूंढते रहते हैं कि 2 महीने पहले मुझे कोई टीचर आके जादू की झप्पी दे जाएगा, जड़ी बूटी दे जाएगा, ऐसा नहीं होता है। टीचर सिर्फ आपको उल्लू बनाएंगे, आप उनको मजबूर कर रहे हो ड्रामेबाजी करने के लिए, स्टूडेंट्स मजबूर कर रहे हैं, टीचर्स की गलती नहीं है। वो वही देते हैं फिर जो आपको चाहिए, वो फिर आपके लिए बेनिफिशियल हो या ना हो। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जो लोग सच में सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं और जिसको जो सीरियसली पढ़ाई कर रहा है वो अपना प्रॉपर समय दे। और अभी तब भी इतना टाइम होता है कि 6 महीने 8 महीने आपके पास है, 8-9 महीने भी आपके पास है सीजल के लिए। लेकिन अभी तो आपको लगता है कि 9 महीने अभी से क्या करेंगे पढ़ के,
तो वे लोग सिर्फ इस भीड़ का हिस्सा बनेंगे। वो सिलेक्शन तक पहुंचना तो दूर की बात है, आप प्री मेंस तक क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, प्री तक क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, मेंस तक नहीं पहुंच पाओगे अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो सुधर जाओ, समय रहते अभी आपके पास टाइम है, प्रॉपरली तैयारी करो, कोर्सेज लो, मेरे मत लो, मेरे से मत पढ़ो भाई, कहीं से भी पढ़ो, पूरे यूट्यूब पर दुनिया भर के टीचर पढ़ा रहे हैं, कहीं से भी पढ़ो, लोकल टीचरों से पढ़ लो, ऑफलाइन पढ़ लो, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन पढ़ो प्रॉपरली, जो सिलेबस होता है, जो तरीका होता है, उस तरीके से पढ़ो, ठीक है। हाँ, वरना इस भीड़ का हिस्सा बन के रह जाओगे, आप वैकेंसीज तक पहुंच भी नहीं पाओगे। बहुत अच्छी बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बस चलिए।